नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बजट हिटमैन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जहां पे इन्वेस्टर को रिलीफ मिल सकता है। अब रिलीफ किस चीज़ का है? इस हॉलीडे का। सैटरडे और संडे की इस हॉलीडे में मैं आपको रिलीफ देने की कोशिश करूंगा। इसी वजह से एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं, फ्राइडे की शाम एनालिसिस्ट के नाम। तो ये जो हमारी फिलहाल सीरीज है और भी आगे तक जाएगा। हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। आप भी कमेंट कर सकते हैं कौन सा स्टॉक आपके लिए ऐसे एनालिस करना चाहिए। आप कमेंट कर सकते हैं, उसे हम चूज़ भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया मार्ट के ऊपर। डिटेल एनालिसिस होगा, क्या फिलहाल अंदर इसके अंदर दिखाई पड़ रहा है, किस कारण इसके अंदर इतना ज़्यादा गिरावट हो रहा है, सारा चीज़। तो आई होप आपको पसंद आएगा। अब अगर इन्वेस्टेड है तो ज़रूर आपको तो देखना ही चाहिए, या आप लेने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो भी देखिएगा। बहुत सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। तो अगर अभी तक हमारी बाजार के हिटमैन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए रेगुलर अपडेट के लिए। एंड टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी तक इंस्टा पे हमें फॉलो नहीं किया, हमारे पेज को फॉलो नहीं किए, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। काम की चीज़ होता है, हमेशा आपको प्रॉफिट ही दे के जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, इंडिया मार्ट बिजनेस क्या करता है? देखिए, बहुत सारे लोग तो बाई कर लेते हैं, सेल कर देते हैं, प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, बट इंडिया मार्ट की बिजनेस को बिल्कुल भी समझते नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट्स में। तो इंडिया मार्ट कोई प्लांट नहीं है। अब इंडिया मार्ट की प्लांट ढूंढेंगे, कहाँ प्लांट है? अरे इसका तो कोई प्लांट ही नहीं है, कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ चीज़ नहीं है। वन क्रिएट वेबसाइट और उसमें ही बिजनेस है। क्या आसान है ना? ये एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। आप मैं और आसान तरीके से आपको समझाऊं तो ये B2B बिजनेस है। अच्छा, B2 बिजनेस क्या है? ये भी बहुत कंफ्यूजन है मेरे भाई। B2 बिजनेस कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस। समझ पा रहे हो? बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या है? देखिए, इंडिया मार्ट एक वेबसाइट बना लिए है जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट सेल या किसी कस्टमर बाई करना चाहे तो वहां से वो कर सकते हैं। तो बिजनेस में जो बंदा जिस कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते वो आता है, और जिस बंदे या जिस कंपनी ने उसको सेल करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो जो मिडिल में बैठे हैं इंडिया मार्ट, उसे साथ डीलिंग को कंप्लीट कर देते हैं। आपको और भी आसान तरीके से मैं समझाऊँ, कोई एक कंपनी ने ऑक्सीजन सिलेंडर बेचता है, किसी की ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरत होता है, तो आके किसी ने इंडिया मार्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर को ढूंढता है, बहुत सारी कंपनी की वहाँ पे सर्च आ जाता है, किसी ने बाई कर लेते हैं, उसके पास पैसा चला जाता है और मिडिल में बैठे हुए इंडिया मार्ट को कमीशन मिल जाता है। बिजनेस सिंपल, बहुत ही आसान बिजनेस है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर या कुछ सालों में ये जो बिजनेस है ये बहुत ही एग्रेसिवली ग्रोथ दिखाया है, जिसके कारण इंडिया मार्ट की जो प्राइस है वो भी लगातार आपको क्या आप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं एक टाइम आपको मैसेज किया था, इंडिया मार्ट को मैं विराट कोहली के साथ कंपेयर किया था। ये कंपेयर इसी वजह से किया था क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस दिखाया आईपीओ आने के बाद, वो कोई ऐसा स्टॉक नहीं है। अब बहुत सारे स्टॉक भी होंगे, लेकिन इंडिया मार्ट ऐसा स्पेशल स्टॉक है जिसका परफॉर्मेंस ग्रोथ इज आउटस्टैंडिंग एंड स्मूथ। आउटस्टैंडिंग एंड स्मूथ। तो आई होप मैं आपको यहाँ पे इसका बिजनेस समझा पाया हूँ। चलिए अब एक टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इंडिया मार्ट की फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो 20,678.61 करोड़ के आसपास इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर हमें ऑब्जर्व करें तो ये एक मिड कैप है, जिसमें हमारे सारा फंड अगर अटक गए तो बहुत डर होने वाला है, क्योंकि ऐसे मिड कैप में फंसना कोई भी नहीं चाहता है। कोई भी नहीं चाहता है स्मॉल कैप या मिड कैप में फंस जाए। इसी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सा टेंशन पे आ जाते हैं, इतना अच्छा स्टॉक होने के वजह से भी टेंशन में आ जाते हैं, जिसका कारण यहाँ पे मिड कैप है। आपको और एक चीज दिखाऊं, इसका P72.13, ठीक है, और सेक्टर का भी पी आपको सामने लेके आऊंगा, तब आप हैरान हो जाएंगे। ये जो प्राइस फिलहाल चल रहा है ना, ये बहुत रिजनेबल प्राइस है। फेस वैल्यू 10 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। कैश कंपनी के पास उतना नहीं है। देखिए,
ऑपरेटिंग कुछ करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो उतना ज़्यादा कैश रह के भी क्या फ़ायदा है। 19.77 करोड़ के आसपास कैश है, जो अच्छा खासा कैश है, हम मान सकते हैं। देखिए इसके पास बहुत ज़्यादा कैश लेके करेगा भी क्या, तो हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करिएगा, बहुत अच्छा तरीके से नोटिस करिएगा, इसका डेप्ट जीरो है, कंपनी का कोई भी उधार नहीं है। और एक मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करने से पहले ये चीज़ क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। तो डेप्ट में हमें क्लिक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक चीज़ जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सेल्स ग्रोथ 25.39% इज एनुअली, इट्स आउटस्टैंडिंग मैन। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ के जस्ट थोड़ा सा नीचे 23.45। तो मल्टी बैगर स्टॉक अगर आप ढूंढ रहे हैं ना मेरे भाई, तो ये जो आपके पैरामीटर आपके सामने है, मल्टी बैगर स्टॉक की निशानी है, सारा चीज क्लिक है। पी जहां पे सेक्टर अभी सेक्टर चल रहा है, ठीक है, 128 के नियरली, उसका पी 72.13, द अमेजिंग। फेस वैल्यू भी 10, कैश भी अच्छा खासा है, ईपीएस भी 92.42 के आसपास है। तो हर एक चीज पैरामीटर हमें एक अच्छा खासा सिग्नल फिलहाल दे रहा है। आप कुछ एनुअली बात कर लेते हैं। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए इसका सीजीआर कैसा है। देखिए अगर 5 इयर्स के मैं बात करूँ ना, इसका रेवेन्यू ईयरली रेट सुन के आप हैरान हो जाएंगे। और ये इंडस्ट्री से प्राय डबल से कामकाज कर रहा है। इंडस्ट्री चल रहा है 15.46% के आसपास, जहां पे इसकी एनुअली ग्रोथ रेवेन्यू की बात कर रहा हूं 30.34% के आसपास। आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीज ऑफ मार्केट शेयर। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आपको 5 साल में इसका मार्केट शेयर क्या किया है ना पता है, 5.94 से सीधा जाम किया है 10.47% के आसपास। तो मार्केट शेयर को डबल कर दिया है। और आप और आगे देखेंगे तो ये शायद और भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि B2 बिजनेस में एक लीडर है। और इसको जस्ट कंपेयर करेंगे अलीबाबा के साथ, तो आप गलत नहीं होंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो देखिए मार्केट शेयर कैसे जंप किया है, कैसे इसकी रेवेन्यू की ग्रोथ है, सीजीआर ग्रोथ है। आई थिंक हर एक पैरामीटर मुझे बहुत पसंद कर रहा है, मुझे बहुत पसंद हो रहा है, ठीक है। हाँ, जिस चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पी रेशियो साथ ही साथ सेक्टर की पी 131.77 एंड इसका पी 70.82, आउटस्टैंडिंग। और इस पी घटने का और इस पी जो नीचे है, इसका मतलब एक आउटस्टैंडिंग ग्रोथ नहीं है, इसका ग्रोथ कम है, ये गलत है फ्रेमी है। तो पी रेशियो से हमें यहाँ पे सीधा पता चल रहा है इस स्टॉक फिलहाल जहाँ पे बाई चल रहा है, जिला वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा प्राइस है। एज ए एक्यूमुलेट करना, एज ए न्यू इन्वेस्ट करना, एज ए पोजीशन बनाना, किसी भी के लिए ये एक अच्छा खासा रेंज है, अच्छा खासा प्राइस है जिसमें आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। दोस्तों और एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, कंपनी ने कुछ दिन पहले QIP लेके आया था। तो QIP में यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर 8,600 के ऊपर लेवल पे QIP में इन्वेस्ट किया है। आप सोच पा रहे, तो बड़े इन्वेस्टर जहाँ पे 8,600 के ऊपर बाई करने में इंटरेस्टेड है, तो आप मतलब गिरने से क्यों डर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर का शायद ग्रोथ, उन लोगों का 3 आंखें होते हैं, नहीं हम पूरा आंख बंद करके उसको विश्वास नहीं कर रहे। बट अगर वो लोगों का एनालिसिस अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे रखें, तो 8,600 एज ए रिजनेबल प्राइस था वो लोगों के लिए। तो हमारे लिए जो नीचे वाले लेवल पे प्राइस मिल रहा है, शायद एफोर्ड करना बनता है। प्रोमोटर को अगर देखें तो 2020 मार्च से अगर 2021 मार्च तक देखें, तो प्रोमोटर ने कुछ हिस्सेदारी यहाँ पे बेचे हैं। आपको मैं बताया ना, QIP लेके आया था, जिसके कारण ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए स्ट्रॉन्ग हैंड पे कितना है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। FII, DII एंड प्रोमोटर, ये जो 3 स्ट्रॉन्ग हैंड है, इस 3 स्ट्रॉन्ग हैंड के पास सारा शेयर है। पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग हैंड पे 49.85 प्लस 27.53 प्लस यहाँ पे DII 4.52। तो स्ट्रॉन्ग हैंड पे आपको अच्छा खासा स्टेक दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण गिरने से बिल्कुल भी डरिए मत। और ये जो हॉलीडे को है ना, ये एंजॉय करिए। मंडे में फिर गिरेगा तो फिर दिखा जाएगा, लेकिन ऐसे डरने का कुछ भी है नहीं है। तो क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं हम, इंडिया मार्ट में अगर आपने ऊपर लेवल पे इन्वेस्ट किए तो वहाँ पे होल्ड चला रहेगा, और ये बिग होल्ड है। बिग होल्ड, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
एवरेज करना चाहते हो तो 670 से 700 से 650 एक ऐसे रेंज है जो फिलहाल टाइम आपको बिल्कुल भी टूटता हुआ नहीं दिखाई पड़ सकता है, जिसके कारण यहाँ पे आपकी एवरेज की एक मौका ढूंढना चाहिए। और ऊपर लेवल पे अगर ब्रेकआउट लेवल आप माने तो 7200 की जो लेवल है ये एक ब्रेकआउट लेवल है, जिसमें ब्रेकआउट करने से स्टॉक के अंदर 2x की तेजी बरकरार हो सकता है। तो देखा जाए मतलब देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले टाइम पे, आपके साथ फिर जुड़ेंगे कोई अलग कोई स्टॉक लेके। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी हॉलीडे।